हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसको स्टडी कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन थे? 4 तरीके के परिवर्तन थे। पहला परिवर्तन कौन था? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस का उत्सर्जन। और चौथा था तापमान में परिवर्तन। इसको हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेस, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलके कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नया पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग ही होगी। उनके गुणधर्म को इंग्लिश में प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग ही होगी। अब प्रॉपर्टीज़ अलग है और नए गुणधर्म वाले पदार्थ बना दिए हैं, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, या ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, नया पदार्थ बन चुका है, तो उसको हम पुनः उस अवस्था में वापस नहीं ला सकते, क्योंकि केमिकल चेंज में आपने पढ़ा है इसमें रासायनिक परिवर्तन में कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया तो उसको हम पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो उसी प्रोसेस पे ये है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो कोई भी पदार्थ है वह मिलके नया पदार्थ बना देता है। अब नया पदार्थ होगा तो उसके प्रॉपर्टीज़, उसके गुणधर्म भी अलग होंगे। जब उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके गुणधर्म अलग होंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस है, H2 प्लस O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 और O2 जब मिलता है तो अब हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? दोनों गैस हैं। ठीक है, यह दोनों गैस जब संयोग करती है, मतलब जुड़ती हैं, तो यह पानी का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग H2O कहते हैं। पानी, जल का निर्माण करती हैं। अब हाइड्रोजन का गुणधर्म कुछ और है, ऑक्सीजन का गुणधर्म कुछ और है। जब ये दोनों एक दूसरे से संयोग किए, मिले, तो पानी का निर्माण किए, तो पानी, जल का गुणधर्म अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण में नोट कर लेते हैं।
पहला उदाहरण है H2। H2 गैस है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2। O2 भी क्या है, गैस है। H2 और O2 गैस है, ये दोनों जब मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो किसका फॉर्म करते हैं, H2O। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब ये जल है, द्रव है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, गैस था, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ये दोनों जब मिले तो लिक्विड बनाए, पानी, इसको क्या बोलते हैं, जल, जिसका फार्मूला होता है H2O, ठीक है। तो H2 हाइड्रोजन गैस है, ये H2 क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। O2 मतलब O क्या है, ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ये नया पदार्थ बनाते हैं, क्या, H2O। H2O को क्या कहते हैं, पानी या जल। H2O को क्या कहते हैं, पानी या जल कहते हैं, ठीक है, पानी या जल कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Mg है, Mg क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ठोस होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, ठोस। तो इसको हम सॉलिड S से दिखाते हैं, सॉलिड। तो इसको सिंबल हम क्या लिखेंगे, Mg S से लिखेंगे, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन क्या है, गैस ही है। जब ये रिएक्ट किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना दिए। MgO फिर से क्या है, सॉलिड ही है। मतलब जब मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो ये किसका निर्माण करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम का पहले गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ कुछ और रही होगी, ऑक्सीजन की गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ कुछ और रही होगी। जब ये दोनों संयोग किए होंगे, मिले होंगे, केमिकल रिएक्शन किए होंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नए पदार्थ का निर्माण किए, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक, दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दोनों पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा रासायनिक अभिक्रिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अनदर एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल आपको उसमें एग्ज़ाम में भी कभी कभी ऐसे दे देता है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, इनमें से पहचानिए कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं एक जगह। तो हेडिंग बना लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण, ठीक है। रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके कुछ अनदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे भोजन का पकना। अब भोजन बन रहा है तो ये केमिकल चेंज है, इसको हम पुनः वापस नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी को हमने कट किया, सब्जी बनाया, तो जब सब्जी बन गई तो नया पदार्थ हो गया, नया गुणधर्म हो गया, नई प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब उसको हम पुनः फिर से सब्जी नहीं बना सकते, मतलब पुनः वापस उसको ठीक जैसा था वैसा नहीं कर सकते। अब कोई भी वस्तु को आप पुनः अपनी अवस्था में वापस परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, कैसा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो भोजन का पकना कैसा एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। भोजन पकाना, ठीक है, भोजन पकाना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, श्वसन क्रिया। जो श्वास लेते हैं ये भी कैसी चेंज में आते हैं, ये भी आपके रासायनिक अभिक्रिया में ही आता है। श्वसन क्रिया, ठीक है। श्वसन क्रिया भी हमारा जो एग्जाम्पल है वह रासायनिक अभिक्रिया का ही है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, शरीर द्वारा भोजन का पचना। अब जो जैसे हमने खाना खाया
और खाना खाया, ये पच गया, तो कैसे ये पाचन हो रहा है? ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है, केमिकल चेंज के कारण हो रहा है। रासायनिक प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसके कारण भोजन क्या होता है? पच जाता है। अब भोजन पच गया तो उसको पुनः तो वैसा नहीं कर सकते, इसलिए कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो शरीर द्वारा भोजन को पचाना, शरीर द्वारा भोजन को पचाना, ये कैसा चेंज है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये तीनों ही एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया के हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वाले हैं जिसे हमने नोट किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अभिकारक क्या होता है। ठीक है, अभिकारक क्या होता है? अभिकारक या इसको क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारक वह होता है जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो भाग लेने वाला, जैसे यहाँ पे H2 और O2 ये दोनों ने भाग लिया, ये दोनों ने रिएक्शन किया, तब इनसे क्या बना? जल का निर्माण हुआ H2O का। यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम में Mg और ऑक्सीजन, यह दोनों ने भाग लिया, एक दूसरे से रिएक्शन किया, तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये MgO को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये दोनों ने भाग लिया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये पदार्थ होता है LHS पक्ष के जो भी पदार्थ हैं, इसको हम अभिकारक या इसको क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब जो भाग ले रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तब क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तब क्या बना रहा है? H2O, पानी बना रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अभिकारक। ठीक है, अगली हेडिंग है अभिकारक, जिसको हम दूसरे नाम से क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं, क्रियाकारक। ठीक है, अभिकारक को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्रियाकारक, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। जो पीछे हमने एग्जाम्पल लिया है उसी को ले लेते हैं। Mg वाला, मैग्नीशियम वाला जो एग्जाम्पल लिया है, तो ये Mg है, मैग्नीशियम ऐसे ब्रैकेट में S लिखा रहता है। S का मतलब क्या है? सॉलिड, जिसको हिंदी में ठोस भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन किससे दिखाते हैं? G से, क्योंकि ये G क्या है? गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको S से, फिर से S क्या? सॉलिड, इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, इन्होंने भाग लिया तभी ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो पार्ट होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? अभिकारक, या इसी को बोलते हैं
क्रिया कारक, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। बिना अभिकारक के कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, मतलब बिना अभिकारक के मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बन सकता। तो जो भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा कोई नया पदार्थ बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्रियाफल। क्रियाफल या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं उत्पाद, ठीक है। उत्पाद, ये क्रियाफल क्या होता है? क्रियाफल मतलब जब दो प्रोडक्ट रिएक्शन किया, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका क्रियाफल, मतलब रिजल्टेंट, मतलब आपको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रियाफल या उत्पादन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अभिकारक है, जैसे ये अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट किए तो एक नया पदार्थ बना है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल आप उधर लिए थे फर्स्ट में, H2O हाइड्रोजन और H2 और ऑक्सीजन O2। जब H2 और O2 को हमने रिएक्ट किया तो क्या बनाया, जल का निर्माण किया H2O का, ठीक है। तो जो H2O है, पानी है, वह क्या है, उत्पाद है, जिसको आप प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन को हम नोट कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। फिर से, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम Mg सॉलिड होता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। जब ये दोनों मिले तो किसका निर्माण किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिसको S से दिखाते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह क्या है, उत्पाद है, जिसको आप इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जब दो अभिकारक मिलते हैं, जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल वो ले लीजिए जो पानी वाले लिए थे, H2 गैस है, ठीक है, प्लस O2 यह भी गैस है। यह दोनों H2 और O2 दोनों गैस मिलके किसका निर्माण किया, H2O। अब H2O क्या है, लिक्विड है, पानी है, किसका निर्माण किया, पानी। यह पानी क्या है, उत्पाद है, उत्पाद, जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। ये दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, जिनकी वजह से पानी बन रहा है, इसको क्या करते हैं, इसको अभिकारक या इसी का नाम है क्रियाकारक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्योंकि जब तक कोई रिएक्टेंट नहीं होगा तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। मतलब बिना अभिकारक या क्रियाकारक के कोई भी क्रियाफल या उत्पाद नहीं हो सकता। मतलब फिर से, जो भी रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और उनसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है
उसको क्या बोलते हैं, क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक एकदम क्लियर हुआ है। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जितना मैंने आज बताया है वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।